हाय गाइस, इट्स ऑडियो बज़ हेयर। मैं अपने स्टूडियो में एडिटिंग करने जा रहा था एंड आई थॉट कि व्हाई नॉट आप सबको एक बारी टूर दे दिया जाए अबाउट द इक्विपमेंट दैट इज़ नीडेड while एडिटिंग। या सो गाइस, दिस इज़ माय डेस्क। दिस इज़ मैकबुक। एक्सटेंडेड मॉनिटर रखा हुआ है मैंने। ये बेसिकली एडिटिंग करते हुए 2 स्क्रीन्स की नीड रहता है। एंड दिस डिवाइस दैट यू आर सीइंग इज़ अ साउंड कार्ड। इसके थ्रू हम इसमें माइक्स कनेक्ट करके हम रिकॉर्डिंग करते हैं, गिटार कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। ये कनेक्टेड रहता है लैपटॉप से एंड देन लैपटॉप इसके थ्रू इन स्पीकर्स में आवाज़ आती है। सो गाइज, दीज स्पीकर्स आर कॉल्ड स्टूडियो मॉनिटर्स। नीचे भी स्टूडियो मॉनिटर है, इट्स अ स्पीकर ओनली, बट येस, इनका काम होता है कि जैसे ही हम एडिटिंग करें उनको एज इट इज़ सुनाना। एंड सी, यहाँ पे भी है, इट्स लेफ्ट एंड राइट। सो दिस इज़ अनदर साउंड कार्ड दैट आई हैव। ये थोड़ा बेटर कंपनी का है एंड इट्स मच द एम्प्स आर मच बेटर ऑन दिस। तो रिकॉर्डिंग क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस आता है। या सो जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, सो वी नीड टू लिसन इट द सॉन्ग ऑन मल्टीपल स्पीकर्स, जिसकी वजह से हमें अलग अलग साइज़ के स्पीकर्स, मतलब स्टूडियो मॉनिटर्स रखने पड़ते हैं। देयर इज़ वन मोर हेयर, आई विल शो यू। इसके पीछे यहाँ पे या सो इन पे अगर साउंड अच्छा नहीं आता तो हमारे को वापस एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके पूरे गाने को दोबारा से एडिट करना पड़ता है। किसी में कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी स्पीकर में कुछ, गाड़ी के अंदर अलग प्रॉब्लम आती है, लाउड स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर, सब पे अलग अलग साउंड करता है। तो जब तक एक गाना प्रॉपरली हर स्पीकर पे सेम साउंड नहीं करता, तब तक वी नीड टू कीप एडिटिंग द ऑडियो। सेकेंडली, इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, जिसकी वजह से इट टेक्स लाइक मंथ्स ऑफ एडिटिंग एंड तब जाके आपको एक स्पॉटिफाई पे अपलोड करके, लाइक, और किसी और मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करके, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आप यू कैन हियर द सॉन्ग। एंड येस, प्रिटी दिस अबाउट इट। एंड हाँ, दिस इज़ द कीबोर्ड दैट आई एम यूजिंग। वेट, या ये इतना कलरफुल इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस पे जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम करते हैं उसके शॉर्टकट्स बने हुए हैं। बेसिकली इससे बहुत आसान हो जाता है। एंड ये मेरा माउस पैड है, इस पे भी सारे शॉर्टकट्स लगे हुए हैं। सो लॉजिक प्रो एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम रिकॉर्डिंग करते हैं। आप किसी भी उसमें डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं कर सकते ऐसे। यू नीड अ सॉफ्टवेयर, एडिटिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली। एंड लॉजिक प्रो टूल्स, एबल्टन लाइव, ये भी कुछ कहीं आपने शायद नाम सुना हो। एंड दीज आर ऑल द सॉफ्टवेयर बेसिकली जो ऑडियो रिकॉर्डिंग में हेल्प करते हैं। ऐसी वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स भी अलग अलग होते हैं, दाविंची रिजॉल्व, एडोब प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो। सो दीज ऑल आर थिंग्स। आप फ़ोन में एडिटिंग करते हैं विच इज़ लाइक इन शॉर्ट, कैपकट, VN, आई थिंक, हाँ वो भी है। सो या these are all are like mobile version softwares, but eventually it takes a lot of time on mobile. कुछ चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं एडिटिंग में मोबाइल पे, और कुछ चीज़ें डेस्कटॉप या एक प्रोडक्शन लैपटॉप पे ही एडिट करने में आसानी रहती है। सो दैट्स फॉर इट बेसिकली। एंड एक सेकेंड, लेट मी शो यू दिस ऑल्सो। सो या, ऑन द राइट साइड यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ड्रम किट है, इफ़ यू कैन सी। जो आप स्टेज पे ड्रम्स देखते हैं विच इज़ लाइक अ नॉर्मल ड्रम किट, दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक ड्रम किट। इसकी कोई आवाज़ नहीं होती। इसकी आवाज़, आप पूछोगे आवाज़ नहीं होती तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? इसके पीछे कनेक्शन होता है, इसके थ्रू चलता है ये। एंड इसको हम स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने उसकी वायर लगा के इस स्पीकर में कनेक्ट की हुई है। सो उसमें वट एवर वी प्ले वो स्पीकर सुनाई देगा। अब रात को प्रैक्टिस करना है तो ड्रम किट
रात को प्रैक्टिस कर सकते हो, आप हेडफोन्स लगा के कर सकते हो, किसी को आवाज़ नहीं आएगी, नो वन विल बी डिस्टर्ब्ड बेसिकली। एंड येस, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ड्रम किट। नॉर्मल ड्रम किट को हम अकूस्टिक ड्रम किट कहते हैं। एंड जो स्टेजेस पे देखते हो आप पूरा बड़े बड़े स्टेजेस पे, दैट्स अकूस्टिक ड्रम किट। इलेक्ट्रॉनिक ड्रम किट बड़े स्टेजेस पे यूज़ नहीं करते यूजुअली, बिकॉज वहाँ कोई साउंड का प्रॉब्लम होता ही नहीं है, इवेंचुअली आप वहाँ साउंड सुन नहीं आए हो। या सो येस गाइस, send me your questions or anything whatever you feel like from the studio tour and checking out. Thanks.